हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप और आपका स्वागत है प्रिस्टन एकेडमी चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे प्लांट सेल के एक खास ऑर्गेनल्स को लेके, यानी कि प्लास्टिड के बारे में बात किए थे डिटेल में। अगर किसी को जानना है तो पिछले वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कोशिका चैप्टर को लेके। अगर किसी को कोशिका चैप्टर यानी कि सेल चैप्टर के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे कोशिका का चैप्टर यानी कि सेल वाला चैप्टर मिल जाएगा। वहां पे हर एक वीडियो दिया गया है पॉइंट वाइज। अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज मैं एक खास ऑर्गेनल्स को लेके बात करूंगा जो कि यूकेरियोटिक एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं लाइसोसोम से। तो पहला पॉइंट अगर लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि डेफिनेशन, यानी कि व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स व्हिच इज फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल। तो लाइसोसोम जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जो कि यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है ये ऑर्गेनल्स। तो इसका काम क्या होता है? ये लाइसोसोम का काम होता है खास करके डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्ट करने में, किसी एक चीज पर्टिकुलर चीज डाइजेस्ट करने में ये काम करता है। अब ये पार्टिकुलर चीज कौन कौन सा हो सकता है? ये फॉरेन बैक्टीरिया भी हो सकता है, फॉरेन मटेरियल हो सकता है यानी कि बैक्टीरिया और किसी टाइप का वायरस हो सकता है, या फिर किसी टाइप का एंटीजन हो सकता है, या कभी कभी बहुत टाइप का एंटीबॉडी भी हो सकता है यहाँ पे एनिमल सेल में। और फिर ये काम करता है कि वेस्ट मटेरियल जो होता है किसी एक पर्टिकुलर सेल का, यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल एनिमल सेल में खास करके क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट ऐसा जमा हो जाता है सेल में यानी कि कोशिका में। तो ये वेस्ट जो पदार्थ होता है उसको निकालने में काम करता है ये लाइसोसोम। तो यही खास करके फंक्शन होता है लाइसोसोम का। तो अगर यहाँ पे दूसरे पॉइंट यानी कि दूसरे ऑर्गेनल्स के बारे में देखा जाए, यानी कि गोल्गी बॉडी, तो ये भी पाया जाता है एनिमल सेल में। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो ये खास करके विलाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकेरियोटिक एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसका काम खास करके होता है कि प्रोटीन जनरेशन करना, यानी कि प्रोटीन जनरेशन में हेल्प करना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। यहाँ पे ईआर होता है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है खास करके, और प्रोटीन को सेव करने में काम करता है। तो यहाँ पे गोल्गी बॉडी काम करता है ट्रांसपोर्ट में, यानी कि पूरे सेल में ये बचा हुआ जितना भी प्रोटीन है, सिंथेसाइज हुआ जितना भी प्रोटीन है, ये सेल में फैलाने में काम करता है ये गोल्गी बॉडी। और इसका दूसरा भी काम होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स शुगर को ये सिंथेसिस करता है। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब यहाँ पे सुक्रोज भी हो सकता है, या फिर बहुत टाइप का ऐसा जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है वो सिंथेसिस में काम करता है ये गोल्गी बॉडी। और इसका दूसरा भी काम होता है, जैसे कि सेल में वेस्ट मटेरियल जो होता है ये हर सेल में फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को खींचने में काम करता है, और खींच के बाहर निकालने में ये खास करके काम करता है गोल्गी बॉडी। तो ये खास करके काम होता है गोल्गी बॉडी का। यहाँ पे दूसरा भी काम होता है गोल्गी बॉडी का, जैसे कि गोल्गी बॉडी जो होता है ये थोड़ा अलग होके ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे अगर ईआर के बारे में यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम काम करता है ठीक एकदम गोल्गी बॉडी की तरह, यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरह, यानी कि ट्रांसपोर्ट में काम करता है ये प्रोटीन मटेरियल पूरे सेल में, यानी कि पूरे साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बहुत टाइप का यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो चिपका हुआ होता है, और राइबोसोम चिपका होने के कारण, राइबोसोम अटैच होने के कारण क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में खास करके काम करता है और प्रोटीन मॉडिफिकेशन में भी काम करता है। और खास करके जो सरल क्वालिटी का प्रोटीन होता है यानी कि एमाइनो एसिड होता है, वो कन्वर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में ये परिवर्तित करने में काम करता है, यानी कि कन्वर्ट करने में काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो सब प्रोटीन को बाहर निकालने में काम करता है, यानी कि कभी कभी ट्रांसपोर्ट में, पूरे साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट पे काम करता है, और गोल्गी बॉडी इसमें हेल्प करता है। तो ये खास करके लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और
ईआर का यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो यहाँ पे कोशिका का चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हुआ। अगर किसी को जानना है डिटेल में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा एक एक पॉइंट को लेके। तो आज के लिए इतना ही।